महल्लेदारी के उसूल एक अहम मौजू है जो मुआशरती हम आहंगी और अच्छे ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है। महल्ले के अफराद के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात, एक दूसरे का ख्याल रखना और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर एक मिसाली मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। आगेदारी के उसूल पर एक तफसीली मजमून पेश किया गया है। महल्लेदारी के उसूल तारुफ महल्ला एक छोटा मुआशरती यूनिट होता है जहां लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं। एक अच्छा महल्ला वो होता है जहां तमाम लोग खुश इखलाकी, बर्दाश्त और बाहमी ताउन के उसूलों पर अमल करते हैं। महल्लेदारी के उसूल इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं और एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरा तश्कील देने में मदद देते हैं। एक बाहमी एहतराम महल्लेदारी का सबसे पहला उसूल यह है कि तमाम अफराद एक दूसरे का एहतराम करें। किसी के अकायद, रस्म व रिवाज और तर्ज जिंदगी पर तनकीद करने के बजाय उन्हें कबूल करें और उनके जज्बात का ख्याल रखें। 2. मदद और ताउन महल्ले में रहने वाले अफराद को एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी की बीमारी, मुश्किल वक्त या किसी हादसे में मदद करना इंसानियत का तकाजा है। 3. सफाई का ख्याल महल्ले की सफाई का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। अपने घर के साथ साथ गलियों और मुश्तरका जगहों को साफ रखना जरूरी है ताकि माहौल सेहतमंद और खुशगवार रहे। 4. शोर शराबे से परहेज महल्ले में शोर शराबा न करना एक अहम उसूल है। ऊंची आवाज में मौसीकी बजाना या गैर जरूरी तौर पर शोर मचाना दूसरे लोगों के आराम में खलल डाल सकता है, इसलिए इससे गुरेज करना चाहिए। 5. खुश इखलाकी महल्ले के लोगों के साथ खुश इखलाकी से पेश आना जरूरी है। सलाम करना, मुस्कुराना और छोटे मोटे मसाइल पर बर्दाश्त का मुजाहरा करना महल्लेदारी के बेहतरीन उसूल हैं। 6. बच्चों की तरबियत महल्ले में रहने वाले बच्चों की अच्छी तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है। बच्चों को सिखाया जाए कि वो दूसरों के साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आएं और किसी की चीज को नुकसान न पहुंचाएं। 7. तनाज़ात का हल अगर मोहल्ले में किसी मसले या तनाज़ा का सामना हो तो उसे इफ़हाम व तफ़हीम से हल करें। गुस्से या झगड़े से मसला मजीद बढ़ सकता है, इसलिए सब्र व तहम्मुल से काम लें। 8. मेहमान नवाजी महल्ले के लोग अगर किसी के घर मेहमान आएं तो उनका ख्याल रखें। मेहमान नवाजी इस्लामी तालीमात का हिस्सा है और इससे मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। 9. ज़रूरतमंदों की मदद महल्ले में रहने वाले गरीब या ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना सबकी जिम्मेदारी है। उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना और उनकी मदद करना मुआशरती हम आहंगी का अहम जुज़्व है। 10. इज्तिमाई तकरीबात महल्ले में इज्तिमाई तकरीबात का एहतमाम करना, जैसे ईद, शादी ब्याह या दीगर खुशी के मौक़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाता है और एक दूसरे के करीब लाता है। नज्जा महल्लेदारी के उसूल पर अमल करना एक अच्छे और पुरअमन मुआशरे की तश्कील के लिए ज़रूरी है। अगर हर फर्द उन उसूलों पर अमल करे तो मोहल्ला एक ऐसी जगह बन सकता है जहां लोग मोहब्बत, खुशी और सुकून के साथ रह सकें। इन उसूलों को अपनाना न सिर्फ हमारी इनफरादी जिंदगी को बेहतर बनाएगा बल्कि मुआशरे को भी तरक्की की राह पर गामजन करेगा। महल्लेदारी के उसूल एक अहम मौजू है जो हमारी मुआशरती जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके तहत हम अपने पड़ोसियों के साथ हसन सलूक, मोहब्बत और ताउन का मुजाहरा करते हैं। इस मजमून में हम महल्लेदारी के उसूलों पर तफसीली बात करेंगे ताकि हम एक बेहतर मुआशरा तश्कील दे सकें। महल्लेदारी के उसूल क्या हैं? महल्लेदारी के उसूल वो बुनियादी कवायद हैं जो हमें अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखने में मदद देते हैं। इन उसूलों की बुनियाद अखलाकियात, एहतराम और बाहमी ताउन पर होती है। 1. पड़ोसियों का एहतराम करें। महल्लेदारी का पहला उसूल अपने पड़ोसियों का एहतराम करना है। उनकी उम्र, जिन्स और मजहब की तफरीक के बगैर सबके साथ हसन सलूक करें, उनकी इज्जत करें और उनके जज्बात का ख्याल रुके कस की दिल आज़ारी से गुरेज करें और गैर ज़रूरी बातों में मुदाखलत न करें। 2. बाहमी ताउन एक अच्छा पड़ोसी वो होता है जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर किसी को कोई मसला हो
तो उसकी मदद करें। अगर कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करें या किसी की शादी या तकरीब में शिरकत करें। 3. शोर गुल से इज्तिनाब। महल्ले में रहते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके रवैये से दूसरों को तकलीफ ना हो। रात के वक्त शोर मचाने से गुरेज करें। लाउड स्पीकर या दीगर आवाज पैदा करने वाले आलात को ज्यादा देर तक ना चला। सफाई का ख्याल रखें। सफाई न सिर्फ हमारी जाती जिम्मेदारी है बल्कि पूरे मोहल्ले की इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। कूड़ा क्रिकेट को मुनासिब जगह पर डालें। अपने घरों के बाहर और मोहल्ले की गलियों को साफ सुथरा रखें। 5. मसाइल का हल मिलजुल कर करें। मोहल्ले में मसाइल पैदा हो सकते हैं जैसे पानी की कमी, बिजली के मसाइल, सड़क की खराबी। इन मसाइल को खुश इखलाकी और बाहमी मशावरत से हल करें। किसी भी तनाज़े को बढ़ाने के बजाय इसे मोहब्बत और इफ़हाम व तफ़हीम से हल करें। 6. एक दूसरे के लिए दुआ करें। महल्लेदारी में दूसरों के लिए दुआ करना बहुत अहम है। उनकी खुशहाली, सेहत और सुकून के लिए दुआ कर। अगर कोई मुश्किल में है तो उसके लिए खुसूसी दुआ करें। 7. त्योहारों और मौक़े पर शमूलियत। पड़ोसियों के साथ खुशियों के मौक़े बांटना ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। उनके त्योहारों और ख़ास मौक़े में शिरकत कर अपनी त्योहारों पर उन्हें मदऊ करें और तोहफे तहाइफ का तबादला करें। 8. बच्चों की तरबियत में ताउन। बच्चे मुआशरे का मुस्तकबिल है और उनकी तरबियत में सबका किरदार होता है। अगर किसी का बच्चा गलती करे तो उसे प्यार से समझाएं। अपनी तरबियत से दूसरों को मुतासिर करें। 9. गैर ज़रूरी बहस से गुरेज करें। महल्लेदारी में गैर ज़रूरी बहस व तकरार से गुरेज कर। अगर कोई मसला पैदा हो तो उसे बातचीत से हल करें। गुस्से से परहेज करें और सब्र व तहम्मुल से काम लें। 10. राज़दारी का ख्याल रखें। पड़ोसियों के ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी न करें। उनकी बातों को आगे न फैलाएं। उनके राज़ों की हिफाजत करें और एतमाद कायम रखें। महल्लेदारी का फ़ायदा। महल्लेदारी के उसूलों पर अमल करने से हमें दर्ज झैल फ़वाइद हासिल होते हैं। अमन सुकून का माहौल पैदा होता है। 2. बाहमी मोहब्बत और भाईचारा कायम रहता है। 3. मसाइल का हल आसानी से हो जाता है। 4. समाजी ताल्लुकात मजबूत होते आओनजा। महल्लेदारी के उसूल न सिर्फ हमारे मुआशरती रवैये को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमें एक खुशगवार और पुरअमन मुआशरा तश्कील देने में मदद देते हैं। हमें चाहिए कि उन उसूलों को अपनी जिंदगी में शामिल करें और दूसरों के लिए मिसाल बने। महल्लेदारी के उसूल एक ऐसी मुआशरती रवायत है जो मुआशरती हम आहंगी, मोहब्बत और अमन को फ़रोग़ देती है। ये उसूल न सिर्फ हमारे समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं